पतंगबाजी किसे पसंद नहीं है। बचपन में तो सभी ने पतंग उड़ाई ही है, और बात जब मकर संक्रांति की होती है या 15 अगस्त की होती है तो पतंगों की याद तो आ ही जाती है। हवा में लहराती हुई पतंगे, आसमान में उड़ती हुई पतंगे देखने में बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं। एक कागज का टुकड़ा हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे पतंग की। जैसा कि हमने कहा, कागज का छोटा टुकड़ा जब किसी छोटी डोर से बंध जाता है और हवा का एक झोंका पाकर इठलाने लगता है तो बन जाती है पतंग। इंसान ने परिंदों को हवा में गोते लगाते देखा तो सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं। बस यहीं से उपजी पतंग की सोच, जो कालांतर में मनोरंजन, कला और संस्कृति का हिस्सा बन गई। आज तो कई जगहों पर पतंग महोत्सव मनाए जाते हैं, यानी काइट फेस्टिवल होते हैं, और उसमें रंग बिरंगी बहुत विशाल पतंगे आपको देखने को मिल जाती हैं। इतिहास, धर्म और सभ्यता के साथ पतंगों का भी रूप बदला है, और आज तो पतंगबाजी का जो संबंध है वो पर्यटन से भी है। पतंग अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। साधारण पतंग को उड़ने के लिए सबसे बेहतर समय तब होता है जब कम से कम 6 किलोमीटर और अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही हो। हवा की गति 6 किलोमीटर से कम होने पर उड़ने में दिक्कत होती है, और अधिक होने पर पतंग से नियंत्रण खोने लगता है। कहीं ना कहीं आज जो हवाई जहाज उड़ते हैं उनके आविष्कार की जो सोच है वो पतंग से ही निकली है। आमतौर पर उड़ाई जाने वाली साधारण आकार की पतंग तब उड़ती है जब उसकी निचली सतह की ओर से हवा का दबाव पड़ता है। कन्नी की ऊपर वाली डोरी पतंग को हवा में खींचती है, जिससे पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए इसके नीचे वाले हिस्से में हवा के सापेक्ष एक कोण बन जाता है। हवा की गति को जानने के लिए इन दोनों कई तरह के उपकरण भी उपलब्ध हैं। तो पहले पत्तियों या झंडे की गतिविधियों को देखकर हवा की गति का पता लगाया जाता है। और ये तो हमने साधारण बातें की पतंगों के बारे में। अब नजर डालते हैं इतिहास की ओर। तो पतंग का इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है, और सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन के शानडोंग में हुआ। इसे पतंग का घर के नाम से भी जाना जाता है। एक कहानी के मुताबिक एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उसे एक रस्सी से बांध कर रखता था, और यही सोच है जिससे पतंग की शुरुआत हुई। मान्यता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के जो दार्शनिक मोजी और लुबान ने बांस के कागज से पतंग का आविष्कार किया था। 549 ईस्वी से कागज की पतंगों को उड़ाया जाने लगा था, क्योंकि उस समय पतंगों को संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ज्यादातर लोगों का मानना है कि भारत में पतंग को लाने का श्रेय चीनी यात्रियों को जाता है, जिसमें फाहियान और रेनशांग प्रमुख हैं। वायुमंडल में हवा के तापमान, दबाव, आर्द्रता, वेग और दिशा के अध्ययन के लिए पहले पतंगों का उपयोग किया जाता था। 1898 से 1933 तक संयुक्त राज्य मौसम ब्यूरो ने मौसम के अध्ययन के लिए पतंग केंद्र बनाए थे, जहां से मौसम का अनुमान लगाने की युक्तियों से लैस बॉक्स पतंगे उड़ाकर मौसम संबंधी अध्ययन किए जाते थे। आज पतंगों का जो कारोबार है वो हजारों करोड़ का है, और एसोचैम के एक अध्ययन के मुताबिक यह जो बाजार है वो 1200 करोड़ रुपए से अधिक का है,
और देश भर में 70,000 से अधिक कारीगर पतंग बाजार से जुड़े हैं। बाजार में एक पतंग की कीमत 2 रुपए से लेकर 150 रुपए तक हो सकती है, लेकिन पतंग उत्सवों में जो पतंगे उड़ाई जाती हैं वो पतंगे महंगी होती हैं, क्योंकि उनकी कीमत उनके आकार, बनावट और जिस चीज से वो बनी है उस पर निर्भर करता है। पतंग कारोबार के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई जिले मशहूर हैं। बरेली, अलीगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, लखनऊ में तैयार होने वाला मांझा और पतंग राजस्थान समेत कई राज्यों में भेजा जाता है। इसी तरह गुजरात में वडोदरा, सूरत, राजकोट और अहमदाबाद पतंग के बड़े बाजार हैं और यहाँ मनाया जाने वाला उत्तरायण पर्व दुनिया भर में मशहूर है। एक बड़े आकार की चरखी में मांझे की 6 रील भरी जा सकती है। एक रील में 900 मीटर लंबा मांझा होता है। एक औसत क्वालिटी वाली 6 रील वाली चरखी अगर ली जाए तो 400 रुपए से लेकर 600 रुपए का खर्च आता है। पतंग की उड़ान कन्नी बांधने की कला पर निर्भर है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे हवा बेहद कम या सामान्य है तो कन्नी को थोड़ी छोटी ही रखा जाए। हवा की गति तेज है तो आगे और पीछे दोनों तरफ कन्नी को बराबर रखा जाए। पतंग के कन्नी बांधने के लिए मांझे का उपयोग ना करें। इसके लिए सद्दी बेहतर है, क्योंकि इसके टूटने का खतरा कम होता है। पेच 2 तरह से लड़ाए जाते हैं, डोर खींचकर या ढील देकर। डोर खींचकर पेच लड़ाना चाहते हैं तो आपकी पतंग विरोधी पतंग से नीचे होनी चाहिए। अगर ढील देकर पेच लड़ाना चाहते हैं तो ध्यान रखें, डोर को धीरे धीरे छोड़ें। इस दौरान पतंग को गोल गोल घुमाते रहेंगे तो जीतने की संभावना रहेगी। पेच लड़ाते समय मांझा टकराएं। ऑस्ट्रेलिया का पतंगोत्सव फेस्टिवल ऑफ विंड्स के नाम से सिडनी में हर साल सितंबर में मनाया जाता है। चीन के वेइफांग शहर में हर साल अप्रैल में काइट फेस्टिवल आयोजित होता है और ऊंची पतंगों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जापान में हर साल मई के पहले सप्ताह में हमामात्सु के शिजुका प्रांत में पतंगोत्सव होता है। मानते हैं कि पतंग उड़ाने से यहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। भारत में तो हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है। जनवरी के पहले सप्ताह में अहमदाबाद और जयपुर में भारत के सबसे बड़े काइट फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। ब्रिटेन में हर साल अगस्त के दूसरे सप्ताह में पोर्ट्समाउथ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यहाँ डिजाइनर से लेकर 3D पतंग भी उड़ाई जाती है। हर साल 1 नवंबर को ग्वाटेमाला में काइट्स ऑफ सुपेंगो के नाम से पतंगोत्सव मनाया जाता है। इसमें 15 से 20 मीटर चौड़ी पतंगे उड़ाई जाती हैं। इंडोनेशिया के बाली काइट फेस्टिवल में 4 से 10 मीटर चौड़ी और 100 मीटर की पूंछ वाली पतंगे उड़ाई जाती हैं। यह अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में जनवरी के दूसरे सप्ताह में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। अमेरिका में द जिलकर काइट फेस्टिवल मनाया जाता है और मार्च में यहाँ संगीत समारोह होते हैं और हर वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इटली में सर्विया इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये बातें तो रही देश विदेशों की। अब कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं जो कि पतंगों के नाम बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट मुरे ने 2014 में दुनिया में सबसे ऊंची पतंग यानी 4,900 मीटर उड़ाने का रिकॉर्ड बनाया था। 2005 में कुवैत के एक काइट फेस्टिवल में अब्दुल रहमान और फारिस ने दुनिया की सबसे बड़ी पतंग उड़ाई। यह 25 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी थी। 2006 में एक डोर से 45 पतंगों का, जी हाँ आपने सही सुना, 45 पतंगों को उड़ाने का रिकॉर्ड चीन के मा क्विंगहू वासिट के नाम है। पुर्तगाल के फ्रांसिस्को लुफिन्हा के पास यात्रा करते हुए सबसे बड़ी काइट सर्फिंग यात्रा यानी 862 किलोमीटर की यात्रा करने का रिकॉर्ड है। 2011 में यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ने
फिलिस्तीनी बच्चों के लिए गाजा स्ट्रिप के समुद्र तट पर 12,350 पतंगे उड़ाकर रिकॉर्ड बनाया। तो ये बातें थी पतंग की। उड़ती हुई पतंग हमें जीवन में आगे बढ़ने का, ऊंचाई पर जाने का हौसला देती है। इसी हौसले के साथ बढ़ते रहिए, उड़ते रहिए और हम अगली बार मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। नमस्कार।